नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट फैक्ट फेयर में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी। आज हम आपको भारतीय रेलवे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के बारे में बताएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ के विभिन्न पद कौन कौन से हैं, उन पर कार्यरत अधिकारी की क्या जिम्मेदारियां होती है और उन्हें कितना वेतनमान मिलता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल के पद की। कांस्टेबल आरपीएफ का सबसे नीचा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पद है। इनका काम रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा करना होता है। यह पद चुनौतियों से भरा होता है क्योंकि इन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। इनके कंधे पर एक खाली पट्टी लगी होती है जिस पर आरपीएफ लिखा होता है। आरपीएफ कांस्टेबल की मासिक वेतन की बात कर ले तो 20,000 से लेकर 35,000 रुपए तक हो सकता है और इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी मिलते हैं, यानी कि अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि यात्रा भत्ता, राशन भत्ता और बहुत सारे जो भत्ते हैं वो उनको दिया जाता है। आपको जो बैचेस की जो है वो फोटो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन से ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल का पद। हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारियां कांस्टेबल की तुलना में अधिक होती है। इन्हें स्टेशन पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करनी होती है और आपराधिक गतिविधियों को रोकने की आवश्यक कदम उठाने होते हैं। इनके कंधे पर एक खाली पट्टी होती है जिस पर नीचे की तरफ के 3 पट्टी होती है। इस पद पर तैनात अधिकारी की प्रति माह 30,000 से लेकर 40,000 रुपए का वेतन मिलता है। साथ ही इन्हें अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती है। हेड कांस्टेबल के पास अधिक अनुभव और ट्रेनिंग होती है जो इन्हें अपने कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसे सहायक उप निरीक्षक भी कहा जाता है। यह पद हेड कांस्टेबल से ऊपर होता है और इसमें सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मुख्य काम जो है रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का निरीक्षण करना और रेलवे संपत्ति की रक्षा करना होता है। इनकी भूमिका में ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान सुरक्षा निरीक्षण और स्टेशन की सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण भी शामिल हो सकता है। इनके कंधे पर एक स्टार और लाल नीले रंग की पट्टी होती है। इस पद पर कार्यरत अधिकारी की 35,000 से 45,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है। इसके साथ ही उन्हें यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य लाभ भी मिलते हैं। अगला पद है यानी कि पोस्ट सब इंस्पेक्टर का है, यानी कि निरीक्षक का। सब इंस्पेक्टर का काम न केवल स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है बल्कि उन्हें बड़े अभियानों का नेतृत्व करना होता है। इसकी जिम्मेदारियां में आ जाती हैं अधिक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके अलावा वो जटिल अपराधों की जांच करने में, सबूत इकट्ठा करने में और अपराधों को पकड़ने की काम करते हैं। इन्हें सौंपा जाता है अलग अलग तरीके का काम। इनके कंधे पर 2 स्टार और लाल नीले रंग की पट्टी होती है। इस पद पर कार्यरत अधिकारी की 40,000 से लेकर 55,000 रुपए प्रति माह के वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें कैडर और यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और कई अन्य लाभ भी मिलता है। दोस्तों, के आरपीएफ एसआई के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन से देख सकते हैं, जो कि लिंक आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर का काम स्टेशन की सुरक्षा का प्रबंध करना होता है और आवश्यकता अनुसार अपनी टीम को निर्देश देना होता है। इंस्पेक्टर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और ऑपरेशन की देखरेख करता है। ये सुनिश्चित करना भी होता है सभी सुरक्षा उपाय सही से लागू हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा वे बड़े अभियानों की योजना बनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने और उच्चतम स्तर की सुरक्षा उपयोग को लागू करने का काम जो है वो इनके कंधे पर होता है। इनके कंधे पे 3 स्टार और लाल नीले रंग का पट्टी होता है। इस पद की कार्यरत अधिकारी की 55,000 से लेकर 65,000 रुपए प्रति माह का वेतनमान होता है। इसके अलावा इन्हें उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा, गाड़ी और रहने के लिए सरकारी आवास भी मिलता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर का पद। इस पद पर नियुक्त अधिकारी रेलवे सुरक्षा के उत्तम स्तर पर जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर इस पद पर अधिकारी की सेवा 3 साल से कम है तो उनके कंधे पर 1 स्टार होता है। अगर सेवा 3 से 5 साल के बीच है तो 2 स्टार होता है और अगर 5 साल से अधिक है तो 3 स्टार होते हैं।
इनकी भूमिका में पूरे मंडल की सुरक्षा प्रबंध का निरीक्षण करना है, सुरक्षा योजनाओं की लागू करना और सुरक्षा संबंधित मामलों में जांच करना अधिकारी का काम होता है, रिपोर्ट करना शामिल होता है। इस पद पर मासिक वेतन जो है वो 60,000 से लेकर 70,000 रुपए के बीच होती है। इसके साथ ही इन्हें कई अन्य लाभ की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके बाद है सिक्योरिटी कमिश्नर का पद, जिसे हम सुरक्षा उपायुक्त भी कहते हैं। इनके कंधे पर एक स्टार और एक अशोक स्तंभ भी है। इनका काम सुरक्षा उपायों की प्रभावी और ढंग से लागू करना, स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करना होता है। इनकी जिम्मेदारियां होती है पूरे डिवीजन में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। इनके कार्यरत अधिकारी की 65,000 से लेकर 75,000 रुपए प्रति माह की वेतन होती है और इन्हें भी उच्च स्तर की सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर का पद, जिसे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त कहा जाता है। यह पद आरपीएफ के उच्च पदों में से एक है, जहां जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती है। उनके कंधे पर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर का कार्य रेलवे के पूरे डिवीजन का सुरक्षा की देखरेख करना होता है। यह बड़ी सुरक्षा ऑपरेशन की योजना बनाने और उनका संचालन करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। एक अधिकारी की सैलरी जो है वो 75,000 से लेकर 80,000 रुपए के बीच होता है। इसके अलावा उन्हें सरकारी गाड़ी, रहने के लिए आलीशान सरकारी आवास और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इसके बाद है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का पद, जिसे उप महानिरीक्षक कहा जाता है। इनके कंधे पे 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ होता है। यह पद आरपीएफ में उच्चतम पदों में से एक है और यह कार्यरत अधिकारी पूरे जोन के सुरक्षा निरीक्षण करना होता है। इन्हें न केवल सुरक्षा की देखरेख करनी होती है, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में इसमें जो है त्वरित और प्रभावी निर्णय जो है वो लेना होता है। इनके अलावा विशेष गाड़ी उपलब्ध होती है और जिस पर लाल नीली झंडा और स्टार बना होता है। इस पद पर मासिक वेतन जो है 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होता है। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य लाभ और सुविधाएं भी दी जाती है। अगला पद है इंस्पेक्टर जनरल का, जो कि आरपीएफ में बहुत ही प्रतिष्ठित पद। इनका एक कंधे पर एक बटन और शोल्डर क्रॉस होता है। इनके ऊपर एक स्टार लगा होता है और कॉलर पे पट्टी होती है। यह अधिकारी रेलवे के पूरे जोन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इन्हें बड़े अभियानों या फिर उसकी योजना बनाना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, उच्चतम स्तर का सुरक्षा उपयोग लागू करना का काम सौंपा जाता है। इस पद पर मासिक वेतन जो है वो 95,000 से लेके 1,25,000 रुपए होती है। सुविधाएं की बात कर ले तो इनको आलीशान बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, जो सरकारी आवास होता है वो, और इसमें काफ़ी सारी इनको सुविधाएं भी दी जाती है। तो दोस्तों ये थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के विभिन्न पद, उनकी जिम्मेदारियां और वेतन संरचना के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप जान गए होंगे कि आरपीएफ के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं और क्या अंतर होता है इनके बीच। तो ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए ऐसे ही हम रोचक तत्व और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।